कि बैलगाड़ी पूंजीवाद किसका है, तो ये है आपका रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का। अब हम समझते हैं सबसे पहले कि बैलगाड़ी पूंजीवाद होता क्या है। देखो, रुडोल्फ और रुडोल्फ ने क्या किया था, जो भारत की जो इकोनॉमी थी उसके बारे में चर्चा की, उसके बारे में पूरा देखा, सिनेरियो देखा कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि जो भारत के अंदर जो कैपिटलिज्म है वो क्या है, वो पूरा कैपिटलिज्म नहीं है जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर था। उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पारंपरिक समाज भी है, कृषि भी हो रही है, खेती भी हो रही है, लोग किसान हैं, मतलब किसान ज्यादा है, भूमि को सिंचित किया जा रहा है और फसलें उगाई जा रही है, और साथ में क्या है, एक तरफ उद्योग भी लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में जो उदारीकरण था, जो मतलब लिबरलाइजेशन था, वो जितना फास्ट हो रहा था, जो कैपिटलिज्म फास्ट बढ़ रहा था, वैसा इंडिया में नहीं हो रहा है। यहाँ इंडिया में पारंपरिक संस्कृति भी है और साथ में औद्योगिक संस्कृति भी है। तो दोनों संस्कृतियों को मिलाकर के जब खेती भी हो रही है, कारखाने भी लग रहे हैं, फैक्ट्रियां भी लग रही है, तो दोनों को मिलाकर जो जैसा लिबरलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, जैसा कैपिटलिज्म जैसा बढ़ रहा है, जैसा पूंजीवाद है, तो उस पूंजीवाद को कैसा क्या कहा उन्होंने, बैलगाड़ी पूंजीवाद। जैसा कि आपको पता है कि बैलगाड़ी क्या होती है, धीरे धीरे चलती है, जैसे कार चलती है क्या वैसे बैलगाड़ी चलती है, नहीं। तो बैलगाड़ी की स्पीड क्या है, धीरी है, धीमी है। तो उन्होंने कहा कि जो भारत का जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, वो भी क्या है, वो धीमा पूंजीवाद है, क्योंकि यहाँ पे किसान भी है, तो यहाँ पे साथ में क्या है, कारखाने भी हैं। ठीक है, तो इस पूंजीवाद को रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने क्या कहा है, बैलगाड़ी पूंजीवाद कहा है।